Good morning students. Welcome to KCS Institutions. आज हम आपके सामने क्लास 10th साइंस का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। लास्ट क्लास में हम मिरर की बात कर रहे थे, थोड़ा इमेज फॉर्मेशन वगैरह बात कर रहे थे, तो उसको आइए यहाँ पहले हम मिरर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम आज इसलिए दोबारा मिरर के बारे में एक क्लास लेके आए हैं। पिछली क्लास में थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब था, इसलिए उतना बेटर नहीं हो पाया था उस दिन। तो आज उसको बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात आ रही है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के टाइप की बात है, तो सबसे पहला टाइप है मिरर का। अगर देखिए दो टाइप है मिरर के, एक तो प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो टाइप के मिरर हैं और इन्हीं दोनों के बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है प्लेन मिरर। You must be able to draw a ray diagram for plane mirror and be able to calculate image, object height, distance and magnification. प्लेन मिरर के बारे में कह रहा है, आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए। लेकिन प्लेन मिरर क्या है? सब तो जैसे कि आपको लग रहा होगा प्लेन मिरर, ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, मिरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है आपका, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। हम पेन की कलर को येलो कर ले, ब्लैक करते हैं। अब यहाँ पे हमको देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है और इस ऑब्जेक्ट से रेजेस चल के प्लेन मिरर पे टकरा रहे हैं, प्लेन मिरर पे टकरा रहे हैं और आफ्टर ये क्या है? रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आईज पे उसकी इमेज बन रही है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है? हमारे आंख पे देख रहे हैं आप, इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी है? वर्चुअल है, रियल नहीं है। इमेज कैसी है? वर्चुअल है, रियल नहीं है। ये चीज याद रखिए, इमेज वर्चुअल है। और जब वर्चुअल इमेज आपकी बन रही है प्लेन मिरर में, कैसे बन रही है? यहाँ से आ रहा है, क्लास करके जा रहा है, इस तरीके से। अगर हम समझना चाहें प्लेन मिरर को, तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर, रेज आएगी और ऐसे ये टकरा कर चली जाती है रेज, और टकरा कर चली जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पे भी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पे मीट नहीं करती, जिसके कारण इसका जो फोकस होता है, जिसके कारण इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनाइट पे होता है। फोकस कहाँ पे होता है? इन्फिनाइट पे होता है। फोकस इन्फिनाइट पे होने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन के बाद इसकी रेजर मीट नहीं करती हैं आपस में। देख रहे हैं पैरेलली निकल जा रही है। फोकस कहाँ है आपका? इसका फोकस मीट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं इसमें दूसरी बात अगर मैं करूं प्लेन मिरर में, तो अगर ये प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की एक साइड कोटिंग की जाती है। एक साइड प्लेन मिरर की क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसमें भी कोटिंग की जाती है। यहाँ प्लेन मिरर में भी कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने का मतलब क्या है? एक सरफेस को बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश किया जाता है। अगर ये सरफेस को पॉलिश किया जाता है, अगर सरफेस को पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश करने के ही कारण अगर आप देखिए तो आपकी प्लेन मिरर की क्वालिटी होती है, प्लेन मिरर की क्वालिटी होती है। जैसे कि आप देखते हैं कई जगह मॉल्स वगैरह में जाइए, या कई जगह अगर आप जैसे पैंटालून में कभी जाइए या बड़े बड़े मॉल्स में जाइए, वहाँ क्या होता है? बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के मिरर रखे होंगे, पूरा ऐसे मॉल सजा रहेगा। मॉल का जहाँ पे दीवार खत्म हो रही है उस दीवार में पूरा मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो शॉप खत्म कहाँ पे हो रही है।
शॉप खत्म कहाँ पे हो रही है। क्यों ऐसा होगा? इतनी अच्छी क्वालिटी का प्लेन मिरर, आपको लगता है ये देखो कितना दूर तक कितनी लंबी लंबी शॉप है। ये किसका कमाल होता है? ये प्लेन मिरर का कमाल होता है। लेकिन प्लेन मिरर में भी क्या होना चाहिए? कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर पीछे की कोटिंग अच्छी है तो प्लेन मिरर बहुत ही अच्छी इमेज बना के देता है, जो कि आपको क्लियर एकदम स्पष्ट दिखती है। वर्चुअल जो इमेज होती है वो बहुत स्पष्ट दिखती है। अब जिसके कारण हम बड़ा इसका अच्छा यूज कर पाते हैं। कई जगह तो मॉल्स वगैरह में देखिए, या प्लेन मिरर से ही अगर आप देखिए तो कई जगह हम इसका यूज कर पाते हैं। जैसे कि बार्बर के यहाँ चले जाइए, बार्बर के यहाँ अगर कभी जाइए आप, तो बार्बर के यहाँ देखते हैं कि जब आप भाई बाल कटवा के निकल रहे हैं तो आप अपने आप देखते हैं बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वहां से निकलने के बाद नॉर्मल हो जाता है, लगता है अभी तो हम वही थे, घर आते तो बदल गए। नहीं, वहां का जो मिरर था उसमें कोटिंग बहुत अच्छे से हुई थी, कोटिंग बहुत अच्छे से हुई थी। दैट इज रीजन हमको बहुत अच्छी इमेज मिल रही थी। अगर आप अपने घर के लिए जो मिरर ला रहे हैं उस मिरर्स में आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर वो मिरर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनमें इमेज बहुत अच्छी बनेगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो इमेज बहुत अच्छी नहीं बनेगी। समझ आए ना? कोटिंग से डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी इमेज बनेगी, कितनी अच्छी नहीं। जैसे कि अगर आप देखिए फोन की बात कर लूँ मैं, फोन का जो आपका फोन का जो स्क्रीन होता है, फोन का स्क्रीन, आप सोचते हैं कि आपके कैमरे के मेगापिक्सल से मतलब, कैमरे के पिक्सल से नहीं मतलब, फोन की स्क्रीन में कितने ज्यादा पिक्सल हैं उससे मतलब है। अब जैसे आपका जो एप्पल का फोन होता है, जो एप्पल का फोन होता है, एप्पल के फोन में आपके यहाँ पे पिक्सल बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज रीजन आपका 2 मेगापिक्सल का भी कैमरा है तो भी बहुत अच्छी इमेज बना पाता है। 2 मेगापिक्सल का भी कैमरा है तभी इमेज बहुत अच्छी बनती है, और आपका यहाँ 40-40, 50-50 मेगापिक्सल आप सोच रहे हो, उससे मतलब ही नहीं। कंपनियां बेवकूफ बनाती हैं। मतलब इस चीज से है कि आपकी स्क्रीन पे कितना पिक्सल है, मतलब कि अगर मिरर के साथ कोटिंग कितनी अच्छी है। अगर पिक्सल ज्यादा है, अगर पिक्सल ज्यादा है तो आपका इमेज बहुत ही अच्छी बनेगी। पिक्सल ज्यादा है तो आपकी इमेज बहुत ही अच्छी बनेगी, और पिक्सल कम है तो आपकी इमेज थोड़ा अच्छी नहीं बन पाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके स्क्रीन पे कितना आपको वो बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। समझ? स्क्रीन पे कितना बन पा रहा है वो बड़ी बात है। इसीलिए आपका इस पे पिक्सल का मतलब होता है, पिक्सल का मतलब होता है। वैसे ही प्लेन मिरर में कोटिंग का मतलब होता है, प्लेन मिरर में कोटिंग का मतलब होता है। जितनी अच्छी कोटिंग उतने सुंदर दिखेंगे आप। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने इसके बारे में बात कर ली थी, आपको दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। मैंने रिफ्लेक्शन लॉस के बारे में बात कर ली थी, मैं दोबारा आज बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन लॉस क्या था? एक इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम एक ही प्लेन में सेम पॉइंट पर होते हैं। ऑल आर इन अ सेम प्लेन ऑन अ सेम पॉइंट। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन अ सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। ये कहाँ पे है आपका? ये तीनों एक ही पॉइंट पे दिख रहे हैं। ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होता है, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इस तरीके से आपको क्या होता है? ये दो स्फेरिकल लॉज होते हैं, दो स्फेरिकल लॉ होते हैं। तो प्लेन मिरर आपको शायद क्लियर हो गया होगा। प्लेन मिरर आपका कुछ चीज़ें उसमें क्या होती हैं, पहली बात तो ये जानने की जरूरत है कि कोटिंग वगैरह कैसे है। प्लेन मिरर का यूज अगर देखें, जो पूछता है प्लेन मिरर का फोकस इनफाइनाइट पे होता है, प्लेन मिरर का फोकस इनफाइनाइट पे होता है, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। ठीक, इसके बाद की मैं बात करूँ, ये स्फेरिकल मिरर है।
अब सोचिए एक स्फेरिकल मिरर से ही आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर कट किया जाता है। एक स्फेरिकल मिरर से ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कट किया जाता है। जैसे अगर मैं देखूं इसको क्लियर कर दूं मैं, यहाँ देखिए जैसे कि मैं क्या करूं, मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूं। आइएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। इसको ऐसे ले लिया, यहाँ पे दो टाइप हमको मिरर बनाने हैं। ये देखिएगा एक मिरर ये बन गया हमारा, एक मिरर और बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब जिस भी मिरर में जिसमें भी आपका आउटसाइडेड में कोटिंग होती है, आउटसाइड सरफेस पे कोटिंग होती है, उनको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जिसमें इनसाइड में कोटिंग होती है हम उनको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जिसमें देखिए क्या होता है, जिसमें आउटसाइड कोटिंग कॉनकेव, इनसाइड कोटिंग कॉन्वेक्स। ये दो टाइप के मिरर हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेव को कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर और कॉनकेव को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ इतना आपने कर लिया होगा। आइएगा हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं पहले सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव। हमने इसके आउटसाइडेड पे ये कोटिंग कर दी, ठीक। आइए हम इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लें, जिस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो कि आपके मिरर के एकदम सेंटर पॉइंट से होकर जाती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो कि किसी भी मिरर के सेंटर पॉइंट से होके जाए, और जहां पर मिरर को कट करती है उसको हम पोल कहते हैं। जहां पर मिरर को कट करती है उसको पोल कहते हैं, ठीक। और जिस स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट सेंटर में जो होता है उसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ हम क्या कहते हैं? इसको हम इसको फोकस कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस क्या होता है? जितनी भी रेजेस आ रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं वो हमारा फोकस कहलाता है। जितनी भी रेजेस आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं वो हमारा फोकस कहलाता है। तो ये कॉनकेव मिरर, और इसको कन्वर्जिंग क्यों कह रहे हैं? देखिए सारी की सारी रेजेस आपकी एक पॉइंट पे जा रही हैं, सारी की सारी रेजेस आपके एक ही पॉइंट पे जा रही हैं। दैट इज रीजन दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज कॉल्ड आवर कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, अब कन्वर्जिंग मिरर है ये क्यों है ये आप समझ गए होंगे। ठीक, ये बात हुई कॉनकेव, किसकी बात हुई? कॉनकेव।
यहीं पे आइए हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की भी बात करते हैं। सही बनाओ कुछ ये सही बन गया। इनर साइड पे कोटिंग, ये फिर से यहाँ सी, यहाँ फोकस, इधर नहीं हो रहा, इधर होगा कॉनकेव के लिए इधर, क्योंकि जिसका पार्ट है वो तो उधर ही है ना, उसका सेंटर तो यहाँ पे है। लेकिन जब हम लेंस पढ़ेंगे तो इधर उधर दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे आपका इधर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ये यहाँ पे फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब लेकिन रेजेस इधर से आएंगी, रेजेस इधर से आएंगी, रेजेस ये आई रिफ्लेक्ट हो गई जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये देखिएगा सारी की सारी रेजेस वहीं जाती हुई आपको सीन हो रही है। इस तरीके से आपका ये मिरर भी आपको क्या है, यहाँ देखिएगा ये क्या डाइवर्स कर रहा है, क्या कर रही है, रेजेस आके बाहर की तरफ जा रही है, दैट इज इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। वो कन्वर्जिंग था, डाइवर्जिंग है। ठीक, इस तरीके से यहाँ ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये पोल। अब यहाँ के पीछे वाले में चीज थोड़ा समझिएगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक पेज और ले लेते हैं, आइए वहां समझाते हैं इसको। जैसे ये है, इस पे हम सारे जितने भी वो हैं हम आपको लिख देंगे। ठीक, यहाँ हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया, यहाँ सी है हमारा, यहाँ एफ है, ये पोल है। अब पोल से एफ फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट और पोल तक की डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट और पोल तक की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ जब कभी इमेज बन जाती है, इमेज ऊपर नहीं बनती है कभी, इमेज बन जाती है, ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं वी से। यहाँ U से, यहाँ V से, फोकस को F से, इसको R से डिनोट करते हैं। इसमें, इसमें भी, उसमें भी, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी। देखिए प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उसको हम बताया नहीं, लेकिन यहाँ होता है, इसलिए आपको बता रहे हैं कैसे क्या होता है। अब इसके बाद की बात अगर हम करें, उस रेजेस के बारे में हमको जानना चाहिए, तब हमारे लिए इमेज फॉर्मेशन आसान होगा। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या बताया है भाई? देखो यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से ही हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ अगर 10 सेंटीमीटर इसका सी होगा यहाँ पे, तो 5 पे इसका फोकस होगा, 10 पे इसका सी होगा तो 5 पे इसका फोकस होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है। तो कुछ चीजें आपको जो एकदम नोट डाउन रहनी चाहिए। सबसे पहली बात,
यहाँ एक जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। पहली लाइन इसको याद रखिए, जो भी लाइन किससे होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। और यहीं पे अगर मैं ये कहूं कोई लाइन फोकस से होकर जा रही है, कोई लाइन फोकस से होकर जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। दो रेज मैंने आपको बताई। पहली रेज जो कि पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से चली जाएगी, वो फोकस से, और जो फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, ये दो टाइप की रेज सबसे पहले आप जानेंगे। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। ये हमने दो टाइप की रेज आपको बता दी, दो टाइप की। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी रेज आपके पोल पे जाएगी वो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। क्यों, आपने लॉज पढ़ लिए हैं, सेकंड लॉ यही था क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है वो एज अ प्लेन मिरर वर्क करता है, एज अ प्लेन मिरर काम करता है, जिसके कारण यहाँ पे ये आई है, ये आ है, प्लेन मिरर की तरीके से काम करने के कारण यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। ठीक, एक रेज के बारे में और हमको बात करनी है। कौन सी रेज, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगी। आई थिंक सो आपको रेस दिख नहीं रही है, कलर बदल देता हूं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगी। मैंने आपको चार टाइप की रेसेस बताई, चार टाइप की रेसेस बताई। अगर इसी तरीके से हमको चार टाइप की रेसेस, यही कॉनकेव भी इस तरीके से कॉन्वेक्स में सेम तरीके से कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में यही चार टाइप की रेसेस वर्क करेंगे। आइए हम उसमें भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में अगर हम देखेंगे ये कॉन्वेक्स में ये है, देखिएगा। अब यहाँ पे अगर कोई रेज आती है, देखिए ये रेज आई और ये, तो हमको एक फोकस पे जाती हुई दिखेगी। ये रेज आई, ये भी फोकस पे जाती हुई दिखेगी। पैरेलल है तो फोकस पे जाएगी, पैरेलल है तो फोकस पे जाएगी ही जाएगी। ठीक, और कोई रे सेंटर ऑफ, जैसे कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट यहाँ तो हो गई, लेकिन वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाती हुई प्रतीत होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाती हुई प्रतीत होगी। मतलब कि आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, लेकिन उसकी प्री इमेज
सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगी। हम इसमें यही दो इमेज का यूज कर दो रेजेस का यूज करके इमेज फॉर्मेशन कर देते हैं। और इस वाले में क्या होता है, यहाँ पे हम इतनी 4 तरीके के रेजेस का यूज करेंगे, इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, ये इस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव की कॉन्वेक्स की। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है, इसकी प्रूविंग पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती है। 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, ये हमने बात किया मिरर के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास जब लेके आएंगे तो हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, दोबारा बात करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ साइन कन्वेंशन, फिर मैग्निफिकेशन, इनकी सबकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास बड़ी भी होगी तब भी इसको हम उतने में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक गाइस, थैंक यू फॉर